हेलो एवरीवन, अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टेट का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। तो आओ समझते हैं स्टेट के बारे में थोड़ा कि स्टेट होता क्या है। ठीक है, स्टेटिस्टिक्स पढ़ने से पहले ये दो चीज़ के मतलब बता दूं। पहले भी 10 बार बता चुका हूं। अभी तुम लोग स्टेट के आगे के चैप्टर पढ़ चुके हो, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, और अभी मीन मीडियन मोड चल रहा है तुम्हारा। तो अब तुम्हें ये चैप्टर जब पढ़ोगे ना तुम लोग, ये वाला चैप्टर, तो तुम्हें बहुत ईजीली समझ में आने लग जाएगा। तुम्हें समझ में आएगा कि स्टेट क्या होता है, क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अपन आगे के चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा, दो तरह के डेटा होते हैं, वो हमारे अंदर भी है। जो भी डेटा नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस होते हो, नंबर के फॉर्म में, वो क्वांटिटेटिव, ठीक है। और जो नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सके, डेटा विच कैन नॉट एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ इन टर्म ऑफ नंबर या इन न्यूमेरिकल फॉर्म, डेटा विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल फॉर्म इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा। अब ये दोनों हमारे अंदर है। क्वांटिटेटिव क्या है बच्चों? मैं तुमसे पूछूंगा, तुम जवाब देना। एज क्या है? एज क्वांटी या क्वालिटी? क्वांटिटेटिव, ठीक है। एज है क्वांटिटिव। और हाइट क्वांटिटेटिव, ठीक है। ब्यूटी क्वालिटेटिव। इंटेलिजेंसी, हॉनेस्टी, वेट, तो ये तुम समझते हो ना। अब स्टेट का काम होता है क्वांटिटेटिव डेटा की स्टडी करना। तो स्टेट का मीनिंग क्या है? क्या है स्टेट जो अपन पढ़ रहे हैं? तो स्टेट को दो तरीके से बताया गया है। पहले तो स्टेट के बारे में क्या बोल दिया कि स्टेट क्या करता है? क्वांटिटेटिव डेटा की स्टडी करता है। ठीक है, क्या बोला? स्टेट क्या होता है? क्वांटिटेटिव डेटा की स्टडी करता है। अब स्टेट को अगर तुम्हें किसी को बताना हो, कोई तुमसे ये पूछ रहे कि भाई स्टेट क्या है, मैं बताओ, स्टेटिस्टिक्स का हमें मीनिंग बताओ, तो स्टेट का मीनिंग दो तरीके से दिया गया है। सारे बच्चे ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन हाई। स्टेट का मीनिंग तुमसे अगर कोई पूछे कि क्या होता है, तो उनको बोलना कि स्टेट का मीनिंग दो तरीके से दिया गया है। कितने तरीके से? दो। एक दिया है प्लूरल सेंस में और एक दिया है सिंगुलर सेंस में। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक एक वर्ड का मतलब समझाऊंगा। ये क्यों आया, ये वर्ड आया तो क्यों आया, ये आया तो क्यों आया, क्या मतलब है। तो देखो बच्चों, ध्यान से सुनना। प्लूरल सेंस का मतलब ऑल टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, क्या अगर शॉर्ट में बोलूं, शॉर्ट में, तो शॉर्ट में बोले तो अपन डेटा लिखेंगे यहाँ पर से, और यहाँ पर सब्जेक्ट। पहले मेरी भाषा में सुन लो, फिर इनकी भाषा में सुनाऊंगा। हॉरेस सेक्रेटिस भाई साहब की, बहुत महान आदमी। ठीक है, इनकी डेफिनेशन पढ़ के तुम्हें लगेगा कि वाकई महान है ये, नहीं रियल में महान है। ठीक है, प्लूरल सेंस के अंदर इन्होंने दिया है डेफिनेशन। इन्होंने कहा स्टैटिस्टिक्स किसको बोलते हैं? डेटा को। ठीक है, हर तरह के डेटा जो होते हैं वो स्टैटिस्टिक्स होती है। ठीक है, और हर तरह में कौन कौन से डेटा है उसके बारे में यहाँ पूरा कहानी लिखी गई है। इस तरीके का डेटा, ठीक है, हर इस तरीके का डेटा जो हो, ये जो तरीका है यहाँ पर लिखा है, इन्होंने पढ़ के सुनाऊंगा अभी लाइन। उन डेटा को क्या बोलते हैं? उन डेटा को बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। समझ गए? तो प्लूरल सेंस के अंदर एक पर्सन आए जिसका नाम था हॉरेस सेक्रेटिस। इन्होंने एक डेफिनेशन दी। असल में क्या हुआ, इन पर्सन ने एक डेफिनेशन दी, इसके बाद एक पर्सन हो रहा है क्रॉक्सटन, उन्होंने भी एक डेफिनेशन दी। कितने पर्सन ने दी डेफिनेशन? दो। तो इनकी डेफिनेशन को प्लूरल सेंस बोला गया, प्लूरल सेंस, और इसके बाद जो क्रॉक्सटन आए उसकी डेफिनेशन को सिंगुलर सेंस बोला गया। अब ये बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स डेटा को बोला जाता है, डेटा को। ठीक है, जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो, यहाँ पर जो लिखे हुए कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स के डेटा को क्या बोला जाता है? स्टैटिस्टिक्स। किसने बोला ये बात? हॉरेस सेक्रेटिस ने। समझ गए? हॉरेस सेक्रेटिस ने क्या बोला? हर इस तरीके के डेटा को स्टेट बोला जाता है। समझ गए तुम लोग ये बात? हर इस तरीके के, किस तरीके के भी बताऊंगा पढ़ के। ठीक है, तो किसी ने कहा यार स्टेट तो हम तो सब्जेक्ट समझते हैं,
हम तो पढ़ते हैं स्टेट, हमारा तो सब्जेक्ट है स्टेट। तो फिर दूसरे भाई साहब आए क्रॉक्सटन, उन्होंने बोला स्टेटिस्टिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट। अब क्यों इसको सिंगुलर बोला, समझ में आया तुम्हें? ये बोलते हैं स्टेट एक सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर सेंस। ये बोलते हैं कि स्टेट हर तरीके के डेटा, हर तरीके के डेटा को क्या बोलते हैं, हर तरीके के डेटा को स्टेटिस्टिक्स, इसलिए इसको क्या बोला गया, प्लूरल सेंस बोला गया। सिंगुलर प्लूरल समझते हो ना, एक वचन बहुवचन, ठीक है। तो इसको सिंगुलर क्यों बोला, क्योंकि इन्होंने बोला है स्टेट एक सब्जेक्ट है। और होरेस सेक्रेस ने क्या बोला है, हर तरीके का डेटा क्या होता है, स्टेटिस्टिक्स होता है। समझ गए? इन्होंने डेटा को स्टेट बोला और इसके बाद जो आएगा उन्होंने सब्जेक्ट को स्टेट बोला, ठीक है। अब जब तुम्हें इसकी डेफिनेशन पढ़ाऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग। सबसे पहले आते हैं होरेस सेक्रेस, ये बोलते हैं कि बाय स्टेटिस्टिक्स वी मेन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट अफेक्टेड बाय मार्क एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, ठीक है। एन्यूमरेटेड, एस्टिमेटेड, पूरा लिखा हुआ है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, एन्यूमरेटेड, एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल एक्यूरेसी, ठीक है, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, ठीक है, एंड प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। तो ये पूरी कहानी लिखी गई है यहाँ पर, इसको रट लेना बच्चों, 10 बार पढ़ लेना और इस लाइन को रट लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके हर एक वर्ड से ये पॉइंट्स बनाए गए। देखो क्या लिखा है, स्टैटिस्टिक्स वी मीन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, पहला पॉइंट क्या है, अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, दूसरा पॉइंट क्या है, अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। कॉजेस के बाद क्या लिखा है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, फिर क्या लिखा है, एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड विद अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू, समझ रहे हो तुम लोग? इसको रटना क्यों है, इसकी हर एक लाइन पर एक पॉइंट बनाया गया है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टेट के, ठीक है। अब कार्यक्रम शुरू करें, चलो। होरेस सेक्रेस ने स्टेट को क्या बोला है बच्चों, हर तरह का डेटा, हर तरह का डेटा। कौन सा हो तो बता रहा है इस तरीके का होना चाहिए, हर तरीके में सारे डेटा नहीं आ गए, ऐसा होना चाहिए। कैसा? सबसे पहले बोलता है स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। बच्चों मैं तुम्हें पॉइंट समझा रहा हूँ तो ये पूरी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, क्योंकि इन डेफिनेशन के टुकड़े करके लिखा है यहाँ पर, समझ रहे हो? तो ध्यान से सुनते जाना एक एक चीज़। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट। अब एग्रीगेट्स का मतलब पता है किसी को? नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सुन के। हाँ, नहीं, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, ठीक है। जब तुम्हारे रिजल्ट के मार्क्स किसी को बताओगे कि इसमें इतने आए, इसमें इतने आए, ठीक है, तो सामने वाला बोलेगा एग्रीगेट कितने आए ये बता तो। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, डेटा कौन सा होना चाहिए, डेटा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, टोटल फैक्ट्स होना चाहिए, टोटल, ठीक है। सिंगल डेटा स्टेट नहीं होता, सिंगल। देखो मेरी बात सुनना बच्चों, होरेस सेक्रेस ने किसको स्टैटिस्टिक्स बोला है, डेटा को। तो अब वो बता रहा है डेटा कौन सा होना चाहिए, सिंगल डेटा स्टेट नहीं होता, स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, सिंगल डेटा। यानी मैं तुमसे कह रहा हूँ एक पर्सन है राम, वो यहाँ पर पढ़ता है कोचिंग में अपनी, ठीक है। राम को आया 4 मार्क्स 10 में से, बस, और भी बच्चे पढ़ रहे, राम के नंबर बता दिए, राम को 4 मार्क्स आए। तो अब क्या करें इसका, कुछ कर सकते हैं? कोई स्टडी करोगे इस पर बैठ कर? क्या राम को 4 नंबर आया हो स्टडी करते? इससे मीन मीडियन मोड निकाल सकते हो 4 से? नहीं, अभी मीन बढ़ के आएगा ना तुम लोग, अब तो समझ में भी अच्छे से आएगा। अभी फोल्ड लिख दिया तुम्हारा टीचर तुम्हारे सामने, फोल्ड लिख कर बोले निकालो मीन मीडियन मोड, निकालो परसेंटेज, तुम बोलोगे क्या मस्ती कर रहे हो, परसेंटेज मीन मीडियन मोड कैसे निकाले? ये फोल्ड लिख दिया, बस फोल्ड लिख कर क्या करेंगे इसका, ठीक है। तुम बोलोगे कोचिंग ही बेकार है ये तो, 4 नंबर लाए ना। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ बाकी बच्चे कितने नंबर लाए 10 में से, 10, 10, 9, 10, 8, 9, 10, 10 और 10, और राम ही निकम्मा था बस, तो 4 नंबर लिया है। अब तुम निकाल लो कोचिंग का एवरेज, सबको ऐड करके पता पड़ जाएगा, ठीक है, परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये अकेले राम को देखोगे तुम, 4 को, 4 से क्या स्टडी करोगे? एक सिंगल डेटा से कुछ स्टडी कर सकते हो? तो पहले ही मना कर दिया, सिंगल डेटा स्टेट
नहीं होता। स्टेट तो क्या होता है? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। पहला पॉइंट समझ गए सारे बच्चे जितने भी हो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। पहले इसका हिंदी बता रहा हूं, फिर पॉइंट समझाऊंगा। पहले हिंदी अनुवाद, उसके बाद समझेंगे इसको। अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट, डेटा कैसा होना चाहिए? अफेक्ट होने वाला, अफेक्ट होने वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अफेक्ट होने वाला। टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। कहाँ तक अफेक्ट हो? बहुत हद तक अफेक्ट होने वाला। डेटा कैसा होना चाहिए? अफेक्ट होने वाला। कहाँ तक अफेक्ट होना चाहिए? मार्क्ड एक्सटेंट तक, ठीक है, बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, यानी कि कई कारणों की वजह से। जैसे बच्चों एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स आते हैं, तो ऐसा तुम सब बच्चों का फिक्स है क्या कि सर मैं हूँ 98 वाला, दूसरा बच्चा बोल रहा है सर मैं हूँ 95 वाला। 95 ही आते जब से पैदा हुआ हूँ ना, और पढ़ना शुरू किया है, एग्जाम देना शुरू किया है, 95 ही आ रहे हैं मेरे। एक बच्चा बोला सर मैं 85 वाला हूँ, एक बोला सर मेरी तो किस्मत ही ख़राब है 50 नंबर वाला हूँ, मेरे को 50 ही आते रहते हैं बस। ऐसा है? तुम ऐसे बच्चे हो क्या सारे? एक एक नंबर लेकर बैठे हो तुम? नहीं ना। एक बोला सेम पीस, मैं भी 50, ठीक है, अपन भाई भाई टेंशन मतलब साथ में होते रहे। तो ऐसे थोड़ी अब होते अपन लोग कि सबके पास एक टैग लगा हुआ है, भाई ये 50 का है, ये इतने नंबर का है, ये इतने नंबर वाला बच्चा है, ठीक। फिर कोचिंग भी पूछ रही है, हम तो 80 अबव वाले ही रहते हैं, 80 अबव वाले सारे बच्चे यहाँ आओ। ऐसे नहीं होता। तुम्हारे नंबर कम भी आते हैं, ज़्यादा भी आते हैं। अब मान लो तुम्हारे नंबर कम आए, मान लो कम आए, तो उसका रीज़न क्या है? तुम पढ़ के नहीं गए, बस यही रीज़न है कि पढ़ के ना जाने पर ही कम आते। अरे मान लो बच्चा तो पूरा पढ़ के गया है, पेपर अटेम्प्ट करना ही नहीं आ रहा, तो नंबर कम आने के रीज़न बताओ तुम्हें क्या क्या होते हैं? या तो पढ़ के नहीं गया, या पढ़ के गया है मगर अटेम्प्ट करना नहीं आ रहा, ठीक है, पढ़ के भी गया है अटेम्प्ट भी करना आ रहा है, मगर वो लगा हुआ है दूसरे को बताने में, मदद चल रही है यहाँ तो, ठीक है, वो अपनी नहीं सोच रहा, दूसरों को चीटिंग करवा रहा है। एक लिख रहा है क्वेश्चन, दूसरे को दिखा रहा है, ठीक है, आसपास वाले सबको दिखा के हीरो बन रहा है वो, इतने में टाइम ही खत्म हो गया। समझ गए? तो एक कारण नहीं होता। अब चौथा कारण भी बता दूं। मान लो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हो, पढ़ के भी गया है, अटेम्प्ट भी करना आ रहा है, चीटिंग भी नहीं कर रहा, मगर इतनी घटिया राइटिंग लिख रहा है, उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा उसने क्या लिखा है, तो टीचर ने लेके काट दिया, बेकार लिखा है, ठीक है। कई कारण होते हैं, कई कारण। एक बच्चे के कम मार्क्स के पीछे और एक बच्चे के ज़्यादा मार्क्स के पीछे कई कारण होते हैं। समझ में आया? तो डेटा कैसा होना चाहिए? अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज, ऐसा होना चाहिए डेटा, उसे स्टेट बोलते हैं। अब मेरी बात सुनो, आज क्या तारीख है? 28 अगस्त। दिनों पे कभी वो हुआ है अब प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी? देखो वेदर फोरकास्ट होता है ना, वेदर फोरकास्ट, कि भाई आज मौसम कैसा रहेगा, कल कैसा रहेगा, परसों, आज से 7 दिन बाद कैसा रहेगा, होता है ना फोरकास्ट। क्या दिनों का फोरकास्ट हुआ है कि आज 28 है ना, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें 2 दिन बाद, 2 दिन कल और परसों के बाद 31 तारीख आएगी। मुझे ऐसा लगता है, अंदाजा है मेरा ये। लिख लो तुम लोग अपने रजिस्टर में, लिख लो सारे, देखना 2 दिन बाद नोटिस कर लेना। कभी ऐसा फोरकास्ट हुआ है? क्यों? क्योंकि जो तारीख होती है नॉट अफेक्टेड, अफेक्टेड ही नहीं होती, तो जो अफेक्ट नहीं होता उसकी कभी स्टडी हो ही नहीं सकती। तारीख की स्टडी करने बैठूंगा क्या? देखो मैं 2 दिन बाद 31 याद है क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने पिछले सालों को, इतने सालों को देखा, मैंने हर बार नोटिस किया कि जब भी अगस्त का महीना आता है 28 तारीख आती है, 2 दिन बाद 31 ही आती है। तुम बोलोगे वाह सर कितने समझदार हो आप तो ऐसे कभी स्टडी हुई है आज तक? पॉसिबल है? नहीं। वही डेटा की स्टडी होगी जो कैसा हो, अफेक्टेड टू अ, क्या मौसम बदलता नहीं रहता? मान लो बारिश अभी 2 दिन पहले रुकी, अब तो आ ही नहीं रही, तुम मौसम ही इतना खराब हो गया, गर्म हो गया, ठीक है, अब 2 दिन पहले रुकी, तो किसी ने लिख लिया इसको, तो क्या ऐसा ही होगा? अगली बार फिर 26 अगस्त आएगा, फिर बारिश पड़ेगी, ठीक है। अपन सारे बैठे भाई, सर देखो, क्लास में बच्चा आया 12वीं क्लास में, वो बोला सर देखो पिछले टाइम इन दिनों में बारिश आई थी, बता दो इन दिनों में क्या करना है, कब आना है कब नहीं आना, ठीक है। सर टाइम भी लिख रखा है मैंने, 5 बजे शुरू होगी, 6:30 बजे बंद होगी, आप बताओ क्लास किस टाइम में रखोगे, जल्दी आगे रख लो या बाद में रख लो? ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि बारिश, वेदर क्या है? अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज। स्टेट समझ गए बच्चों क्या होता है? ठीक है, ये यहाँ पर तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल का। इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर अगर मान लो एक बंदा है,
या एक फैमिली में 4 बंदे हैं, 4 अपन गए, अपन ने कहा कितने बंदे हो 4, उसने कहा, हमने कहा बिल कितना आता है, उसने कहा 2000 का, तो अपन ऐसे बोलेंगे पर पर्सन 500 का, यानी कि दूसरे घर में गए वहाँ एक ही बंदा था, हमने कहा 500 का बिल आता है, 500 का, वो बोलेगा नहीं, मैं कहा कितने का आता है कि 4000 का, मैंने कहा 4 बंदे रहते, 2 का आ रहा है, तो अकेला 4000 का, ऐसा क्या कर रहा है? बोला मस्त एसी वैसी सब लगा रखा है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, फ्रीज है, ये है वो है, वो तो गरीब है, पास में तो कुछ भी नहीं है उनके घर में, फैन के अलावा, फैन घूमता रहता है बस, कपड़े भी हाथ से धोते। तो समझ रहे हो तुम लोग, ऐसा थोड़ी है 4 मेंबर में इतना आएगा, एक में इतना आएगा। एक और घर में गए, उसने कहा मैं भी अकेला हूँ, मैं कहा तू अकेला है, तेरे घर में टीवी फ्रीज वॉशिंग मशीन ऐसी है, उसने कहा हाँ है, मैं 4000 का बिल आता होगा, नहीं आता, एक का ही आता है, मैं कहा एक का, हाँ सब बंद रखता हूँ। बाबा ने कहा रुपया ज़्यादा खर्च मत किया कर। तो बच्चों ये चीज़ अच्छे समझ गए, अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। एक बात सुनो, किसी की हॉनेस्टी का मीन नहीं निकाल सकते, क्योंकि हॉनेस्टी नंबर में थोड़ी होती है। आओ मैं तुम्हें एक मीन निकालने का क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे बताओ, छोटा सा क्वेश्चन है, मीन निकाल के बताओ। बच्चे को ये आया, एक बच्चा है गुड, एक है बैड, और एक बच्चा मेरी क्लास में है एक्सीलेंट। बताओ क्या मीन आया? सर गुड प्लस बैड प्लस एक्सीलेंट डिवाइड बाय 3। पॉसिबल है क्या? क्वालिटी के अंदर कभी कुछ स्टडी कर ही सकते, क्या स्टडी करोगे इसके अंदर? हाँ मैं तुम्हें मार्क्स बताता कि भाई एक बच्चे को 10 में से 8 आए, एक को 4 ही आए, एक को 10 मार्क्स आए, तो तुम मीन बता सकते थे। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बैड, इसमें क्या मीन बताओगे? तो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना चाहिए डेटा। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स आर एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। पहले हिंदी अनुवाद, देखो इसका हिंदी अनुवाद नहीं किया, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस तो तुम्हें इतना समझ में तो आता ही है, ठीक। अब पहले इसका हिंदी बता रहा हूँ, फिर लाइन समझाऊंगा। बच्चों आगे बढ़ने से पहले तुम्हें समझ में आ रहा है ना, डेटा मतलब कौन सा डेटा, किस डेटा को स्टेट बोला जाता है, समझ रहे हो ना? हर डेटा को स्टेट नहीं बोलते, ठीक। तुम्हारा जो ग्रेड आए ए प्लस बी, इसे स्टेट नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि इस डेटा की स्टेटिस्टिक स्टडी नहीं कर सकता, ठीक है। तो डेटा भी कौन सा, इस तरीके का, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। अब आता है एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। एन्यूमरेट का मतलब होता है या तो हमने बराबर कैलकुलेट किया हो, एक एक जने से पूछा हो, या फिर हमने एस्टिमेट किया हो। एस्टिमेट का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, ठीक है। मतलब मैं तुम्हारी क्लास में आया, मैंने कहा मुझे तुम्हारा वेट जानना है, तो मैंने सबका वेट चेक किया एक एक बच्चे का, इसे बोलते हैं एन्यूमरेटेड, समझ गए। अगर मान लो मैं ऐसे बोलूँ कि हाँ एक दो बच्चों का वेट चेक कर लिया, फिर मैंने कहा रहने दो सबका वेट चेक नहीं करता, मुझे पता पड़ गया कौन कितना किसका कितना वजन होता है, तो मैं ऐसे एस्टिमेट कर रहा हूँ, मैंने तेरा इतना होगा, तेरा इतना, तेरा इतना, तेरा इतना, तेरा इतना, ऐसे लिख दिया सब, ठीक है। शक्ल वगल देख के, हेड हाइट देख के मैंने खुद नहीं लिख दिया सबका वेट, समझ रहे हो? ये एस्टिमेट। जब भी कोई चीज़ एस्टिमेट की जाए, ठीक है, एस्टिमेट तब किया जाता है जब डेटा कलेक्ट करना या पूरा डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल ना हो। पूरा डेटा हम कलेक्ट कर ले ऐसा पॉसिबल ना हो, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। एस्टिमेट हमेशा याद रख, एस्टिमेट समझते हो तुम लोग क्या होता है, ठीक। अपने घर में भी अपन कुछ पार्टी वार्टी देते तो बजट एस्टिमेट करते हैं कि भाई कितना, अपन बोलते हैं एस्टिमेशन बताओ इसका, ठीक है, तो सामने वाला लिख कर बता देता है इतने, इसमें इतना खर्चा, इसमें इतना खर्चा, वो एस्टिमेशन होता है। तो एस्टिमेट करने का मतलब होता है कि अंदाज़ा लगाना, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है मगर दिमाग से सोच के उसको पता लगाना। तो एस्टिमेशन कैसा होना चाहिए, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, बहुत एक्यूरेसी के साथ लिखा गया एस्टिमेशन। बच्चों मेरी बात सुनो, मान लो मैं कर रहा हूँ शादी, ठीक है, मान लो लेट्स सपोज, ठीक। तो अब मैं शादी कर रहा हूँ, मैंने कहा यार शादी में कितना खर्चा आएगा, देखता हूँ पैसा वैसा है या नहीं है। मैंने किसी को भी एक को बुलाया, मैंने कहा बच्चा तू इधर आ जा, मैंने शादी का बजट लिख दिया। तो बोला मैं शादी का बजट, मुझे क्या पता। मैं कहा मैं बता रहा हूँ ना, मैं खाना करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं सेलिब्रिटीज़ को बुलाऊँगा, सलमान शाहरुख वगैरह को बुलाऊँगा, लिख तू पूरा लिखता जा, मुझे खर्चा बता। वो बोला मुझे क्या पता सलमान शाहरुख वगैरह कितने में आएंगे, मैं को कैसे बताऊँ आपको कितना बजट आएगा आपकी शादी का। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं जब बजट बनवाऊँगा, जब भी मैं कोई एस्टिमेशन लूँगा, तो मैं कैसे पर्सन से लूँगा, जो उस फील्ड में क्या हो,
एक्सपर्ट हो, समझते हो तुम भी ये बात, ठीक है। तो हमेशा एस्टिमेशन किससे करवाना है? एक्सपर्ट से, जिसको उस फील्ड के बारे में एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो डेटा कैसा होना चाहिए? एक्यूरेट। फर्जी डेटा स्टेट नहीं कहलाता, समझ गया अभी? डेटा भी कैसा हो? तो डेटा होना चाहिए एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। कोई क्वेश्चन? हाँ हाँ, एन्यूमरेटर हेल्पर होता है और वो एन्यूमरेट करता है। एन्यूमरेट करता है मतलब हेल्प करता है, डेटा कलेक्ट करता है पूरा, उसे एन्यूमरेट बोलते हैं। एन्यूमरेट मतलब हमने खुद ने जाके कलेक्ट किया वो डेटा, ठीक है। हमने खुद ने मतलब या तो हमने या हमारे किसी हेल्पर ने, ठीक है। तो क्या लिखा है बच्चों, एक बात सुन लो, एन्यूमरेटर मतलब हेल्पर होता है। तो तुम समझो स्टेट में हेल्पर को एन्यूमरेटर क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो डेटा कलेक्ट करके लाता है, जिसको एन्यूमरेट बोलते हैं, ठीक है। डेटा लेकर आने को, डेटा कलेक्ट करने को एन्यूमरेट बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए उस पर्सन का नाम क्या रखा गया? एन्यूमरेटर। इससे उसका नाम एन्यूमरेटर रखा गया, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, एन्यूमरेशन मीन्स प्रेसाइज एंड एक्यूरेट न्यूमेरिकल स्टेटमेंट। एन्यूमरेशन का मतलब होता है बिल्कुल सही स्टेटमेंट, बिल्कुल फिक्स, बराबर एक एक बच्चों का वेट कर रहा हूँ, इसे एन्यूमरेशन बोलते हैं, समझ गए। और कभी कभी हमारे पास क्या होता है, इंक्वायरी नहीं कर पाते तो हमें क्या करना पड़ता है, एन्यूमरेशन की जगह एस्टिमेशन। एस्टिमेशन कौन करेगा? एक्सपर्ट मेक एस्टिमेशन ऑन द बेसिस ऑफ वॉट एवर डेटा इज अवेलेबल। कौन करता है एस्टिमेशन? एक्सपर्ट, समझ गए बात, ठीक है। और एक्सपर्ट भी कैसे करता है? जो उसके पास डेटा अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो स्टेट कैसा है, समझ में आया? डेटा कैसा होना चाहिए? एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड, वो भी रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी के साथ। मतलब एक्यूरेट डेटा को स्टेट बोलते हैं। अब इसके बाद कलेक्टेड इन एक तरीके, सही तरीके से कलेक्ट किया गया होना चाहिए, जैसे अपन ने कलेक्शन ऑफ डेटा में पढ़ा था, ठीक है। कोडा सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, ठीक है। तो कोई तरीका हो, एक प्रॉपर तरीके से डेटा को कलेक्ट किया गया। मतलब ऐसा ना हो कि कहीं से भी कुछ भी डेटा लेकर आ गए, कोई काम कर, मान लो फेयर एंड लवली का डेटा कलेक्ट करने का बोला कि जाओ डेटा कलेक्ट करो, सारे बुड्ढों से पूछ लिया आप फेयर एंड लवली लगाते हो, आप लगाते हो, आप लगाते हो, सबने मना कर दिया। एक स्कूल में चले गए, छोटे छोटे बच्चे बाहर आए वहाँ से, ठीक है, HKG फर्स्ट क्लास के बच्चे, उनसे पूछे फेयर एंड लवली लगाते हो आप? उसने कहा नहीं। तो अपन आए, अपन ने बोला इस सिटी में कोई भी फेयर एंड लवली नहीं लगाता। अरे डेटा को सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट करो, देखो से किससे कलेक्ट कर रहे हो, फेयर एंड लवली बुड्ढे और बच्चे लगाएंगे क्या? समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट होना चाहिए डेटा। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस, एक पर्पस से डेटा कलेक्ट होना चाहिए। हमारे घर पे कभी सरकार के लोग आते हैं तो ये पूछते हैं क्या आपके घर में छोटे बच्चे हैं, क्या उन्होंने पोलियो की 2 बूंद पी? क्यों? क्योंकि सरकार को उससे मतलब है। कभी ऐसा आके बोला है क्या आपके घर में कितने लोग रहते हैं? उसने कहा इतने लोग रहते हैं, ठीक है। फिर वो शुरू हो गए, ये रिश्ता क्या कहलाता है देखते हो आप? नहीं। तो ससुराल से मरगा कि नहीं, वो भी नहीं देखते, ठीक है। डेटा कलेक्ट करके ले गए। अरे क्या करेंगे इसका रिश्ता क्या कहलाते से? कुछ करेंगे इसका? सरकार अवार्ड देगी इसको? नहीं। कभी भी तुम्हारे घर पे ऐसा डेटा कलेक्ट करने नहीं आएंगे। तुम पूछोगे क्यों, क्या करना है इस डेटा का? ऐसे ही फ्री थे हम लोग, बैठे थे, सरकार ने कहा जाओ जाओ सबके घर में जाओ, मालूम करो क्या करते हैं ये लोग फोकट बैठ कर, ठीक है। ऐसा डेटा कभी कलेक्ट नहीं होता, बिना मतलब के डेटा को कलेक्ट नहीं किया जाता। तुम्हारे टेस्ट का डेटा हम कलेक्ट करते हैं, उसका पर्पस होता है, मतलब होता है, ठीक है। तुम्हें रिजल्ट बताए, पेरेंट्स कभी आए बोले बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा, तो उसको बताया कि ऐसा है, देखो देखो चमत्कार कर रहा है आपका बच्चा, नहीं 9 नंबर 10 नंबर अच्छे नंबर ला रहा है, पूरे में से पूरे मार्क्स लाता है। स्टैटिस्टिक्स आर प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? एक दूसरे के आमने सामने रखने का, ऐसा डेटा होना चाहिए। अरे डेटा ऐसा होना चाहिए जिसे कंपेरेबल हो, जो क्या हो? कंपेरेबल। इन प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे के आमने सामने रखाई में आए। मतलब क्या कि एक दूसरे से क्या हो? कंपेयर हो। होता है ना तुम्हारा रिजल्ट कंपेयर, तुम बोलोगे नहीं रिजल्ट कंपेयर थोड़ी होता है। अरे कंपेयर नहीं होता तो फर्स्ट रैंक कैसे आती है? फर्स्ट रैंक कैसे देता है? वो सारे रिजल्ट रख देता है। अब जो हाईएस्ट परसेंटेज है वहाँ पर जाके लिख देता है 1, जो उससे कम हाईएस्ट है सेकंड नंबर पे जो आएगा, जो कम है उससे थोड़ा कम, उस पर लिख देता है रैंक 2। तो कंपेयर तो कर रहा है, समझ में आया? तो डेटा कैसा होना चाहिए? प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर, यानी कंपेरेबल। समझ गए?
ये डेटा इस तरीके का होना चाहिए, ये बोला है हॉरेस सेक्रिस्ट ने। ऐसे सारे डेटा क्या कहलाते हैं? स्टेट। तो अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बच्चों के मार्क्स स्टेटिस्टिक्स है या नहीं है? वर्कर को मिलने वाले वेजेस स्टेट है? तुम्हारी इनकम जब तुम बड़े हो जाओगे, कमाने लग जाओगे, वो स्टेटिस्टिक्स है? तुम्हारी इनकम स्टेट नहीं है कि है ना? अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट। अरे अच्छा काम करोगे अच्छी इनकम, खराब काम करोगे खराब इनकम। बहुत सी बार इनकम काम पे डिपेंड नहीं करती। आज मान लो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, कोरोना आ गया, बच्चा नहीं आ रहा, अब मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बच्चा ही नहीं आया, कैसे पढ़ाऊँगा? ठीक है, तो इनकम अफेक्ट होती है ना कई कारणों की वजह से। मान लो अच्छा पढ़ा रहा हूँ, पास में कोई महान लोग आ गए, बोला आओ फ्री पढ़ाएंगे, मेरे पास क्यों आएगा बच्चा पढ़ने के लिए? फ्री में पढ़ने जाएगा। ठीक है, तो इनकम अफेक्ट हुई या नहीं हुई? इनकम क्या है? स्टैटिस्टिक्स। आई बात समझ में? तो ये सारे डेटा जिसकी हम पढ़ाई करते हैं ना, मार्क्स बच्चों के, मैं बार बार लिखता हूँ मीन निकालने के टाइम पे, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, वेजेस, नंबर ऑफ वर्कर। कल अपन ने वेजेस वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो ये सारे डेटा क्या है? स्टैटिस्टिक्स। समझ गए स्टेट क्या है? उसके बाद आते हैं हमारे भाई साहब क्रॉक्सटन एंड कोडेन। जब भी मैं स्टेट पढ़ाना शुरू करता हूँ किसी बच्चे को पहली बार, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ स्टेट। तुम में से हर बच्चा जिसने पहली क्लास मेरी अटेंड करी होगी, उसके बाद इस क्लास में बैठा होगा, उसने ये ज़रूर पढ़ा होगा। अब क्रॉक्सटन याद है क्या बोलता है? कि स्टेटिस्टिक्स एक साइंस है। देखो साइंस मतलब सब्जेक्ट। ठीक है, ये दूसरा बंदा है, इसने स्टेट को क्या बोला? स्टेट एक सब्जेक्ट है। इसकी डेफिनेशन कौन से सेंस में आई? सिंगुलर सेंस में। उसने बोला स्टेट हर तरीके का डेटा है, ठीक है, जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो। इसने बोला स्टेट एक सब्जेक्ट है, तो इसकी डेफिनेशन सिंगुलर सेंस में आई। समझ गए? तुम्हें एग्जाम में आएगा कि स्टेट का मीनिंग बताओ सिंगुलर सेंस में, इसकी डेफिनेशन लिख कर आना। प्लूरल आए तो हॉरेस सेक्रिस्ट की शुरू हो जाना। स्टैटिस्टिक्स मीन्स एग्रीगेट ऑफ फैक्ट अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। पूरा लिख डालना, रट लेना उसको डेफिनेशन। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। स्टेट का काम बता रखा है, पूरा काम यहाँ पर। क्या करते हैं बच्चों? सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करना। स्टेट एक सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट क्या करता है? ये सब्जेक्ट डेटा को पहले कलेक्ट करता है। ये चैप्टर्स के नाम है बच्चों सारे। पहला चैप्टर कलेक्शन ऑफ डेटा, दूसरा चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, तीसरा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। नाम है चैप्टर के सारे। और उसके बाद अभी जो चैप्टर तुम पढ़ रहे हो मीन मीडियन मोड, वो है एनालिसिस ऑफ डेटा। और इसके बाद तुम जब उसको मीन मीडियन मोड पढ़ने के बाद उसके बारे में कुछ लिखोगे तो कहलाएगा इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो मैं तुम्हें इसमें एग्जांपल देता हूँ। अगर प्रिंसिपल ने आके बोला क्लरिकल डिपार्टमेंट को, आईटी डिपार्टमेंट को कि रिजल्ट बनाना है बच्चों का, एग्जाम हो चुके हैं, रिजल्ट बनाना है, तो आईटी डिपार्टमेंट हर टीचर के पास जाके कॉपी का बंडल कलेक्ट करेगा। पहला स्टेप कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्ट करना, ये पहली स्टेप होती है। और यहाँ से ही सारी स्टेप की शुरुआत होगी। बिना कलेक्शन के ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेशन हो सकता है क्या? डेटा ही नहीं है, बोलूँगा निकालो मीन, तुम बोलो कहाँ से निकाले मीन? ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन तो लिखो। दूसरा, जब सारी कॉपियाँ कलेक्ट कर ली तो साइंस के टीचर से साइंस की लेकर आया था, मैथ्स के टीचर से मैथ्स की लेकर आया था। ठीक है, चलो अपन कॉमर्स के बच्चे, अकाउंट सीखो, बिजनेस, फिजिकल और इंग्लिश की कॉपी लेकर आया। ठीक, तो मैं क्या करूँगा? अगर मुझे बनाना है राम का रिजल्ट, तो मैं हर बंडल में से राम की कॉपी निकालूंगा। ठीक है, अकाउंट्स में से, इको में से, बिजनेस में से निकाली कॉपी सारी। इसे बोलते हैं अरेंज करना डेटा को। ऑर्गेनाइजेशन पहले बता रखा है क्या होता है। डेटा को अरेंज करना अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। इस वर्ड को तुम कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, याद है ना? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अरेंज करेंगे। तो सारी कॉपियाँ जो मैंने निकाली अकाउंट, इको, बिजनेस की, वो सब्जेक्ट वाइज अलग है, मगर स्टूडेंट उसमें एक ही रहा। ठीक है, अब दूसरा रिजल्ट बनाऊंगा शाम का, तो शाम की सारी कॉपी निकालूंगा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, अब रिजल्ट बनाने के लिए क्या करूंगा? एक टेबल बनाऊंगा, उसमें सारे सब्जेक्ट लिखूंगा और बच्चों के मार्क्स लिखूंगा। एनालिसिस ऑफ डेटा, अब मार्क्स लिख दिए, लिखने को प्रेजेंटेशन बोलते हैं। उसका टोटल करूंगा, उसकी परसेंटेज निकालूंगा, यानी कि उसकी स्टडी कर रहा हूं बैठ करके, उसे बोलेंगे एनालिसिस ऑफ। एनालिसिस वर्ड का मतलब होता है स्टडी करना, इसका मतलब है स्टडी। ठीक, और लास्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, इसका मतलब बताया था इंटरप्रिटेशन क्या होता है? एक्सप्लेनेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन।
अब डेटा को एक्सप्लेन करूंगा कि भाई ये फर्स्ट रैंकर है, ये फर्स्ट डिवीज़न लाया, ये सेकंड रैंकर है, ये थर्ड रैंकर है, ये फोर्थ रैंकर है, ठीक है, ये आगे क्लास में प्रमोट होता है, ये भाई साहब यहीं रह जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ने लायक है ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। मैंने तुम्हें एक बात पहले ही बताई थी, जो एनालाइज करता है वही इंटरप्रेट कर सकता है। यानी कि 98% वाला जाके लड़ रहा है स्कूल में कि 98% है, सेकंड रैंक दी, समझ में नहीं आता कि आप लोगों को इतने मेहनत करके इतने नंबर लाते हैं, सेकंड रैंक दे रहे हो मेरे को, क्यों दी सेकंड रैंक? तो जिसने स्टडी करी होगी वो क्या बोलेगा? भाई साहब मैंने बनाया रिजल्ट, इधर आ, नहीं बेटा इधर आ, क्या बोल रहा है? नंबर 98 में देखो सेकंड रैंक आई, ठीक है, ये देख रिजल्ट, ये BCG का बच्चा है, इसके 99% आए, ये फर्स्ट रैंकर, ठीक है, तो तेरे से 1% ज़्यादा लाएगा तो फर्स्ट रैंकर यही रहेगा ना। समझ में आया तुम्हें? तो जो तुम ऐसे लड़ तो ही सकते हो कि 98 आने पे भी मुझे सेकंड रैंक क्यों दे दी, मुझे थर्ड रैंक क्यों दे दी? अरे भाई तेरे आगे कोई दूसरा होगा, इसको ज़्यादा पता है, जिसने क्या किया है? एनालिसिस किया है। तो एनालिसिस के बाद करना होता है इंटरप्रिटेशन। नहीं तो सिर्फ बैठे बैठे स्टडी कर रहे हो, इंटरप्रेट तो करो क्या चल क्या रहा है। आइएगा समझ में? कंप्यूटर का रोल क्या है स्टेट में? बच्चों डेटा कलेक्ट कहाँ से करोगे? कहाँ से करोगे? तुम्हें कुछ भी डेटा चाहिए होता है, कुछ भी जानना होता है, क्या करते हो तुम उसके लिए? वेरी गुड, ठीक, आगे बढ़ता हूँ। तुम्हें अगर टेबल वेबल बनानी हो तो है क्या ऐसा कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर कुछ है टेबल बनाने में हेल्प करे? एक्सेल है, देखा है एक्सेल की शक्ल है ना, वो बॉक्स बने होते हैं, है ना, भगवान भला करे, ना देखा हो तो आज घर में जाके यूट्यूब वगैरह पे देख लें, ठीक है। तो कंप्यूटर किस में हेल्प करता है? हर चीज़ में हेल्प करता है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, सब में हेल्प करता है। जैसे सॉफ्टवेयर ही ऐसे है, तो एग्जाम्पल में लिख देना, जैसे गूगल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प करता है, एक्सेल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करने में हेल्प करता है। एक्सेल में तुम सिर्फ टेबल नहीं बना सकते, चार्ट वार्ट सब बना सकते हो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी चार्ट बना सकते हो तुम, मैंने तुम्हें बताया था जब पढ़ाया था मैंने तुम्हें प्रेजेंटेशन। फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टेट के फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेट के फंक्शन जिन भी बच्चों के एग्जाम में आ रहा है उसके एग्जाम में फंक्शन जरूर आएगा, स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ ध्यान से सुन लेना, करो स्टार्ट। स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा। स्टेट क्या करता है? कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करता है। बच्चों जब तुम्हारे हाथ में रिजल्ट आता है तो कैसा भी हो पर्सन, मान लो बच्चे का जो पेरेंट्स है अगर वो खास ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है या उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तब भी वो रिजल्ट देख के तो पहचान जाएंगे कि बच्चा कितना नालायक है हमारा, ठीक है। मतलब ऐसा ना कोई पेरेंट्स होगा नहीं कि जिसको बिल्कुल समझ में ही कुछ नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत भी समझ सकता होगा, पढ़ लिख सकता होगा तो वो भी समझ जाएगा उसको, यानी कि एक लेमैन कॉमन पर्सन भी समझ लेता है, ठीक है। और सिर्फ मार्क्स लिख के पकड़ा दो तो, मान लो रिजल्ट में सिर्फ मार्क्स लिख के पकड़ा दिए, होश में सारे, रिजल्ट में सिर्फ मार्क्स लिख के पकड़ा दिए तो क्या होगा? आ जाइए बेटा क्लास में, आ गए? हाँ, पढ़ ले अपन लोग। कहाँ चले गए थे? यहीं थे। स्टेट कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करता है, मतलब अगर सिर्फ ऐसे नंबर वंबर लिख कर पकड़ा दिया जाए कि भाई इसमें इतने आए, इसमें इतने आए, तो बच्चे की परफॉर्मेंस लेवल पता नहीं चलेगी। बच्चा कहाँ स्टैंड करता है पता, उसका स्टेटस पता नहीं चलेगा। मार्क्स लिख के पकड़ा दोगे क्या पता चलेगा उससे, ठीक है। तो स्टेट क्या करता है? डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, अरेंज करता है, उसकी स्टडी करता है, इससे कॉम्प्लेक्स डेटा क्या हो जाता है? सिंप्लीफाई हो जाता है। तो यही बता रखा है, डेटा को समझना ईजी हो जाता है, बिकम ईजी टू अंडरस्टैंड। टिक लगा लेना बच्चों, इसमें बुक हो तुम्हारे पास तो इस पर टिक लगा लेना, इन सच अ मैनर डेट दे बिकम ईजी टू अंडरस्टैंड। डेटा को ऐसा प्रेजेंट करता है इन सच अ मैनर डेट दे बिकम ईजी टू अंडरस्टैंड, इस पर टिक लगा लेना। और फॉर एग्जाम्पल में टिक लगाना, टोटल एवरेज परसेंटेज एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल में टिक लगा के पास उस वाली, टोटल एवरेज परसेंटेज एक्सेट्रा। दूसरा, स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट द फैक्ट इन अ डेफिनेट फॉर्म। स्टेट फैक्ट को कैसे प्रेजेंट करता है? डेफिनेट फॉर्म में, ठीक है। डेफिनेट फॉर्म मतलब नंबर के फॉर्म में, नंबर का फॉर्म डेफिनेट होता है। सुना तुम लोगों ने? आज तुम किससे पूछोगे सर बताओ ना आपकी इनकम कितनी है, मैंने कहा अच्छा कमा लेता हूँ,
ऐसा बोलूँगा। अच्छा, तो अच्छे का मतलब तुम्हें थोड़ी पता है क्या है? जैसा पर्सन होगा वैसे ले लेगा, अच्छे का मीनिंग। मान लो भाई कोई गरीब आदमी सुन रहा है, ठीक है, जो 5-6 हज़ार रुपया कमाता है, वो सोचेगा सर अच्छा कमाते होंगे, 10-15 हज़ार तो कमाते होंगे। कोई अमीर आदमी होगा, ठीक है, जिसके पापा 2-2, 3-3 लाख रुपया कमाते होंगे, वो सोचेगा अच्छा कमाते हैं, हाँ 3-3.5 लाख तो कमा ही लेते होंगे, भले कमा ही नहीं रहा इतना, ठीक है, मगर वो खुद ही इतना कमाते तो उनके लिए वो छोटी मोटी बात है, 2-3 लाख रुपया तो महीने का। तो हर पर्सन अपने हिसाब से ले लेगा। इसीलिए मैं अगर तुम्हें ऐसे बोलूँ कि भाई मैं महीने का इतना अमाउंट कमाता हूँ, मैं कमाता हूँ 15,000 रुपये महीना, तो तुम्हें बड़ा पड़ेगा अच्छा 15 कमाते हैं, ठीक है। किसी को पता चल जाएगा अच्छा ये बहुत कम कमाते हैं, किसी को लगेगा बहुत ज़्यादा कमाते हैं, ऐसा। तो डेफिनेट फॉर्म में बताता है, डेफिनेट फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में। स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड अ टेक्निक ऑफ कंपेरिजन। ऊपर का पॉइंट छाप देना, प्लूरल सेंस में पढ़ा था ना, प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर, ठीक है, वो छाप देना इसमें कंपेरिजन में। स्टैटिस्टिक्स स्टडीज क्या करता है? स्टडी रिलेशनशिप। बच्चे बताया था मैंने तुम्हें, जब डेटा को कलेक्ट करोगे, ठीक है, और एक दूसरे के सामने रखोगे, डेटा को कलेक्ट करोगे एक दूसरे के सामने रखोगे, तो तुम्हें उसका रिश्ता क्या है पता पड़ेगा। याद है मैं तुम्हें एक डेटा कलेक्ट करके बताया था प्राइस और डिमांड पे। तुम लोग मार्केट में जाके किसी की प्राइस पूछते हो प्रोडक्ट की, ठीक है, तो तुमने देखा कि उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो है, यहाँ लिख देता हूँ, वो है मान लो 10 रुपया, ठीक है, और 10 रुपये पे जो उसकी डिमांड है वो है 100 यूनिट। थोड़े टाइम बाद तुम जब मार्केट में गए और मार्केट में जाके तुमने पूछा कि भाई ये प्रोडक्ट कितने का है, थोड़े टाइम के बाद तो तुम्हें पता पड़ा ये 8 रुपये का है। तुमने मालूम किया इसकी डिमांड क्या है, कितना बिकता है प्रोडक्ट, तो तुम्हें कहा गया कि भाई ये प्रोडक्ट बिकता है 120 यूनिट। फिर तुम थोड़े टाइम रुके, तुम वापस मार्केट में गए, तुमने वापस प्राइस मालूम की, प्राइस पता पड़ी तुम्हें कितनी है, 6 रुपये। तुमने मालूम किया तो प्रोडक्ट बिकता है 140 यूनिट। क्या रिश्ता दिख रहा है तुम्हें प्राइस और डिमांड में? प्राइस कम हो रही है तो डिमांड, ऐसा ही होता है ना, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है। आज मैं डिस्काउंट वगैरह ऑफर लगा दूंगा, डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये समझ में आया? स्टेट क्या करता है? रिलेशनशिप की स्टडी। डेटा कलेक्ट करोगे तभी तो रिलेशनशिप पता पड़ेगा, आपस में एक दूसरे के सामने रखोगे, कंपेयर करोगे। जब डेटा कलेक्ट करोगे और उसे कंपेयर करोगे, ये दोनों काम स्टेट के, कलेक्ट करना और कंपेयर करना, तो तुम्हें क्या पता पड़ेगा? एक चैप्टर पढ़ोगे तुम लोग कोरिलेशन, वो चैप्टर तुम्हें रिश्ते निकालना सिखाएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो तुम्हें ये चैप्टर सिखाएगा। कौन सा वाला? कोरिलेशन। सेकंड लास्ट चैप्टर है तुम्हारी बुक का। कोरिलेशन के बाद आता है इंडेक्स नंबर, आखिरी चैप्टर। तो ये सिखाएगा रिश्ता। डिमांड सप्लाई में रिश्ता होता है, एडवर्टीजमेंट और सेल में रिश्ता होता है एडवर्टीजमेंट और सेल में, ठीक है। तुम एड दो, चौक गए, मस्त टाइट आया, कपड़े सफ़ेद कर दिए, अब उनको लगेगा हाँ यार टाइट ऐसा करता होगा, अपन लेकर आए, ठीक है। अब अन्य ये कपड़े धोए और जब निकाल के देखा तो अपन भी चौक गए हैं, अब वैसे ही तो वाकई चौक जाओगे तुम लोग। मजाक कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है कैसा है टाइट। स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग। पॉलिसी बनाने में कौन हेल्प करता है? स्टेट। अरे सरकार सारी पॉलिसी स्टेट के दम पे बनाती है। जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है ना, वो स्टेट के उससे ही बनाती है, हेल्प से। क्योंकि सरकार के पास क्या होता है? डाटा। और डाटा की मदद से सरकार क्या बनाती है? पॉलिसी। हिंदी में डाटा होता है, इंग्लिश में डेटा होता है। स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन फॉरकास्टिंग। बच्चों मैं तुमसे एक बात बोल रहा हूँ, एक गेम होता है क्रिकेट, ठीक है, बैट बॉल मैच वे चल रहे हैं अभी, आज इंडिया पाकिस्तान का बताया शायद, ठीक है। तो विराट कोहली नाम के एक पर्सन है, ठीक है, शायद तुम जानते हो, ठीक, नहीं जानते तुम लोग? मुझे जानते हो सारे बच्चे, मुझे सारे बच्चे जानते हैं, विराट कोहली को नहीं जानते? कमाल है, चलो कोई बात नहीं। अब विराट कोहली जो है, ध्यान सुनना, विराट कोहली अगर मान लो एक मैच के अंदर विराट कोहली ने 100 मारे, दूसरे में 90 बनाए, तीसरे में 110, चौथे में 95, ऐसे रन बना रहा है, रन, ठीक है, मैच के अंदर। तो मैं तुमसे एक बात बोलता हूँ, अब जो अगला मैच खेलेगा, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? तुमसे ऐसे पूछा जाए कि बताओ अब अगला मैच जो विराट, 5वां मैच जो खेलने वाला है, उसमें तुम्हारे हिसाब से विराट कितने रन बनाएगा, ऐसे तुमसे पूछे तो तुम्हारे मुझसे क्या बोलोगे?
90 अबव बोल रहा है, कोई बच्चा बोल रहा है 100 के आसपास, कोई बोल रहा है विराट तो सेंचुरी मारेगा हमारा, है ना। ऐसा कैसे बोल रहे हो तुम लोग? ये तुम फ्यूचर कैसे बता रहे हो? डेटा की, तुम्हारे पास 4 मैच के डेटा नहीं होते। अरे वो बंदा ही बता देगा जो विराट को जानता भी नहीं क्या है, वो बंदा ही बता देगा जो मैच मतलब समझता ही नहीं मैच होता क्या है, वो ही बता देगा। क्यों बताएगा? क्योंकि उसको 4 मैच के डेटा बता दिए। समझ गए डेटा किस में हेल्प करता है? डेटा फ्यूचर को फोरकास्ट करने में, फोरकास्ट मतलब भविष्यवाणी, ठीक है। लास्ट, स्टैटिस्टिक्स हेल्प टू टेस्ट एंड फॉर्मुलेट थियरीज। थियरीज फॉर्मुलेट करने में, थियरीज बनाने में स्टेट हेल्प करता है। जब साइंस के लोग कोई थियरी बनाते हैं तो क्या करते हैं? उस थियरी को टेस्ट करते हैं। ह्यूमन दिमाग को टेस्ट किया गया कि इंसान के दिमाग का वजन कितना होता है, तो पाया गया कि लड़कों का जो दिमाग है, उसका वजन होता है 1.5 किलो, 1.5 kg। लड़कियों के दिमाग को जब टेस्ट किया गया, वेट किया गया, तो पाया गया कि लड़कियों का जो दिमाग होता है 1.2 kg होता है, ठीक है। तो लड़कियों का दिमाग का वजन लड़कों से कम होता है, मगर चलता ज़्यादा है। कम होने के बाद भी ज़्यादा चलाते हो तुम लोग, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात। ऐसे ही इंसान की आत्मा का टेस्ट किया गया। अभी मैं आत्मा का वजन बताऊं, सुनना बच्चे मेरी बात, तो कोई प्रूफ तो होना चाहिए, मतलब तुम्हारे सामने। तुम ऐसे बोलोगे ऐसे कैसे बता सकते हो कुछ भी? तो साइंटिस्ट ने टेस्ट किया। साइंटिस्ट ने क्या किया? एक मशीन पे कई ऐसे लोगों को लेटा दिया जो बस अब चलने वाले, बस चल बसेंगे थोड़े टाइम। तो जैसे जैसे वो लोग मरना शुरू किए, तो साइंटिस्ट ने बताया क्या देखा? 2-2 ग्राम कम हो गए। तुम मजाक समझ रहे हो? अखबार में पढ़ा है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है, 2-2 ग्राम कम हो गए। तो साइंटिस्ट ने ये कंक्लूड कर दिया कि आत्मा का वजन होता है, समझ गए तुम लोग? तो साइंटिस्ट जब कुछ बोलता है ना, तो बहुत चलो छोड़ो, इन सबको छोड़ो, 10 ग्राम 2 ग्राम 1.5 ग्राम को छोड़ो। ये बात सुनो, कोरोना का जो वैक्सीन बनाया गया, क्या ऐसे बनाते ही तुम पे लगा दिया क्या सीधा? अरे टेस्ट किया गया, टेस्ट करके रिजल्ट लिखे गए, पूरा डेटा लिखा, उस डेटा की स्टडी की, तब पता पड़ा कौन सी वैक्सीन कितनी अच्छी है। आज अपन ये बोलते हैं 2 वैक्सीन निकाली भारत ने, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ठीक है, 2 निकाली। इन दोनों में से बढ़िया कौन सी है? कोविशील्ड, जो अपन लोगों ने लगाई है, कोविशील्ड बढ़िया है। कोवैक्सीन बढ़िया नहीं है, जो मोदी जी ने लगाई है। मोदी जी को पता नहीं था अच्छी नहीं है ये। तो अच्छी बुरी कैसे बताया अपन ने? जब अपन ने उसके रिजल्ट को टेस्ट किया और डेटा कलेक्ट किया, तो सबसे अच्छा डेटा किसका मिला? कोविशील्ड। समझ गए? सारी थियरी जो भी बनती है, थियरीज बनती है, जो भी तुम्हें बोला जाता है, डिमांड लो, सप्लाई, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ, ये सारे लॉ को क्या किया गया है? टेस्ट। किसकी हेल्प से? स्टेट की हेल्प से। समझ गए? ये होता है स्टैटिस्टिक्स, ठीक। अब इम्पोर्टेंस वगैरह आए तो है, मगर तुम्हारे लेवल के अब बाहर हो जाएगा, ठीक। देखो ये 2 चीज़ बची है इसमें, एक तो इम्पोर्टेंस और एक लिमिटेशन, बस ये 2 पार्ट बचा है अपना, ठीक। तो अभी तो कैपेसिटी नहीं होगी पढ़ने की, है ना। तो एक काम करना, आज अपन ने जितना भी पढ़ा एक बार उसको घर पे जाके सिर्फ रीड कर लेना। अब तुम्हारे 2 चीज़ बचे हैं, अपन को जैसे ही टाइम मिलेगा तो अपन इन 2 चीज़ को भी पढ़ लेंगे, ठीक है। पहले मैं वीडियो बंद करता हूँ, फिर बात करूँगा तुम्हारे साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय होना चाहिए। आज संडे है।